नमस्कार। स्वागत है आपका वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रमोद राजावत उपलब्ध हूँ MS एक्सेल के अगले वीडियो के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, हम MS एक्सेल के फंक्शन पर चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में सभी मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ लिए थे। फंक्शन की अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगली जो कैटेगरी है फंक्शन की, वो फंक्शन हमारे स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन यानी सांख्यिकीय फंक्शन। एक्सेल में यूज होने वाले सांख्यिकीय फंक्शन निम्न है। कौन कौन से सांख्यिकीय फंक्शन है, स्टैटिकल फंक्शन कौन कौन से हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन, और सबसे पहला फंक्शन है मिन, इक्वल टू मिन। यह मिनिमम फंक्शन होता है। यह दी गई वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू प्रदर्शित करता है। यह मिनिमम फंक्शन होता है। यह दी गई वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू प्रदर्शित करता है। कैसे? इक्वल टू मिन, यहाँ लिखा है 4, 5, 10, 20, 6। सबसे छोटी वैल्यू इसमें कितनी है? 4। तो 4 हमारे सामने रिजल्ट प्रदर्शित होकर आ जाए। फिर एक बार देखते हैं, यहां लगाया मैंने इक्वल टू मिन, कोई भी वैल्यू हमने डाल दी, 4, 1, 0, 20, 10। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 0 प्रदर्शित। तो मिन यह मिनिमम फंक्शन होता है। यह दी गई वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू प्रदर्शित करता है। अगर मान लीजिए इस तरह से वैल्यू दी गई है 4, 5, 2, 1, 3। अब मुझे यहां पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू मिन कोष्टक कहां से कहां तक? B1 से लेकर B5 तक। तो B1 से B5 तक जो वैल्यू है उनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1। रिजल्ट आ जाएगा 1। मिनिमम फंक्शन क्लियर है। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है मैक्स। कौन सा फंक्शन है? मैक्स, इक्वल टू मैक्स। मैक्स की अगर हम बात करें, यह मैक्सिमम फंक्शन होता है। यह दी गई वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू प्रदर्शित करता है। यह मैक्सिमम फंक्शन होता है। यह दी गई वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू प्रदर्शित करता है। कैसे? इक्वल टू मैक्स, मान लीजिए यहां लिखा है 4, 3, 2, 10, 5। सबसे बड़ी वैल्यू आप देखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें हमारी क्या है? 10। तो 10 रिजल्ट है। इक्वल टू मैक्स, मान लीजिए यहां लिखा है 8, 20, 0, 25, 10। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है? 25। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया होता, यहां वैल्यू दी गई है 45, 10, 20, 30, 50। यहां मैंने लगाया इक्वल टू मैक्स, कहां से कहां तक? A1 से लेकर A5 तक। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 50। तो एक फंक्शन अभी हमने देखा है मिनिमम, और दूसरा फंक्शन हमने देखा है मैक्सिमम। मिनिमम फंक्शन दी गई वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू प्रदर्शित करता है, और मैक्सिमम फंक्शन दी गई वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू प्रदर्शित करता है। अगला फंक्शन जो है, स्टैटिकल फंक्शन पर चर्चा हो रही है, सांख्यिकीय फंक्शन पर चर्चा हो रही है। अगला जो सांख्यिकीय फंक्शन है वो फंक्शन है काउंट। अगला फंक्शन कौन सा है? काउंट। काउंट फंक्शन की अगर हम बात करें, यह फंक्शन दी गई रेंज में से या लिस्ट में से यह गिनकर बताता है कि कितने सेल में नंबर है। मैं फिर रिपीट करता हूं,
यह फंक्शन दी गई रेंज या सेल में से या लिस्ट में से यह गिनकर बताता है कि कितनी सेल में नंबर है। यह फंक्शन खाली सेल को काउंट नहीं करता। अगर कोई सेल खाली है, उसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी, उस सेल को काउंट नहीं करता। इसके अलावा यह फंक्शन किसी टेक्स्ट डेटा को भी काउंट नहीं करता। कैसे? उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं सिंपल देखूं इक्वल टू काउंट, मान लीजिए यहां लिखा है 4, 10, 2, 10। अब अगर हमसे रिजल्ट पूछा जाए क्या होगा, तो 4 होगा। क्यों? 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू है, 4 अंक। अगर इसमें हम वैल्यू की संख्या और बढ़ाते हैं, कॉमा, यहां मैंने कर दिया 0, एक और वैल्यू बढ़ गई, अब रिजल्ट आ जाएगा 5। अगर मैं और वैल्यू बढ़ा दूं तो ये केवल नंबर को काउंट करेगा, कितने नंबर हैं। लेकिन मैंने कहा है कि अगर कोई भी टेक्स्ट डेटा लिखा गया है, यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया A, अब ये इसको काउंट, यहां पर हम देखेंगे अगर हम कोई भी टेक्स्ट डेटा लिखेंगे, ये इसको काउंट नहीं करेगा, ये टेक्स्ट डेटा को काउंट नहीं करेगा, केवल और केवल नंबर को काउंट करेगा। इस प्रकार का प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे ये सेल के अंदर मान लो वैल्यू दी गई है 4, 5, 1, 20, ये खाली सेल है 20। अब अगर मैं यहां फंक्शन लगाऊं इक्वल टू काउंट और मैंने सिलेक्ट किया A1 से A6, अब टोटल सेल अगर हम बात करें तो कितनी है? 6, लेकिन वैल्यू कितने सेल में? 1, 2, 3, 4 और 5, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। अगर किसी सेल में से मैं वैल्यू हटा दूं तो आप देखेंगे रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। और हटा दें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है खाली सेल की वैल्यू को काउंट नहीं करता। अगर इसमें कोई टेक्स्ट डेटा भी लिखा गया है तो भी ये काउंट नहीं करेगा, केवल नंबर लिखा होगा तो काउंट होगा। जब भी हम कभी नंबर लिखेंगे तो ये काउंट करेगा। तो ये फंक्शन कौन सा हमारा? काउंट। कैसे लगाते हैं? इक्वल टू काउंट 10, 20, A, 30 का अगर रिजल्ट हमसे पूछा जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? 3। इसी का एक और फंक्शन है स्टैटिकल में ही, अगला फंक्शन है काउंटा, COUNTA, काउंटा। यह फंक्शन सेल में लिखे गए टेक्स्ट डेटा या न्यूमेरिक डेटा दोनों को काउंट करता है। यह केवल खाली सेल को काउंट नहीं करता। यानी जो काउंटा फंक्शन है वो टेक्स्ट डेटा को भी काउंट करेगा और नंबर को भी काउंट करेगा। कैसे? मैं दिखाता हूं। इक्वल टू काउंटा, COUNTA, यहां मैंने लिखा 4, 5, 6, रिजल्ट क्या आएगा? 3। लेकिन अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट डेटा लिख दूं A, तो अब रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1, 2, 3, 4। लेकिन यहीं पर अगर काउंट फंक्शन होता तो रिजल्ट 3 ही आता, क्योंकि काउंट फंक्शन टेक्स्ट डेटा को काउंट नहीं करता, ये टेक्स्ट डेटा को भी काउंट करता है। ये केवल खाली सेल को काउंट नहीं करेगा। एक उदाहरण से मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 4, 5, 10, 2, यहां लिखा है राम, और यहां पर ये सेल खाली है, यहां लिखा है 10। यहां लगाते हैं इस फंक्शन को इक्वल टू काउंटा, सिलेक्ट किया मैंने। अब अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, केवल ये खाली सेल को नहीं काउंट करेगा। 7 सेल है तो रिजल्ट आएगा 6। अगर इस सेल में मैं कुछ भी लिख दूं तो फिर रिजल्ट ये 7 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेल को काउंट कर दूं तो फिर ये काउंट नहीं करेगा। काउंटर फंक्शन टेक्स्ट डेटा और नंबर दोनों को काउंट करता है, केवल खाली सेल को काउंट नहीं करता। और जो काउंट फंक्शन है वो केवल और केवल नंबर को काउंट करता है, वो टेक्स्ट डेटा को काउंट नहीं करता, केवल और केवल नंबर को काउंट करता है। एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं काउंट ब्लैंक।
एक और फंक्शन कौन सा है, काउंट ब्लैंक। यह फंक्शन खाली सेल को काउंट करने के लिए यूज होता है, यानी ये टोटल ये बताता है कि कितनी सेल खाली है। जैसे मैं यहां लगाऊं इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और यहां से यहां तक अगर मैं सिलेक्ट कर दूं तो आप देखेंगे टोटल रेंज में 1 2 3 4 में तो वैल्यू है, और खाली कितनी है, 1 2। A2 से लिया है, A1 को नहीं लिया है, तो 2 खाली है, दिखा देगा 2। ये खाली सेल को काउंट करेगा। जैसे देखें यहां पर लिखा है 10 20 30, यहां लगाया मैंने इक्वल टू काउंट ब्लैंक। कहां से कहां तक, A1 से A2 से A4, 3 सेल है। तो लेकिन खाली सेल की चर्चा हो रही, खाली एक भी नहीं है, 0। अगर मैं खाली कर दूं किसी सेल को तो दिखाने लगेगा, अगर मैं खाली कर दूं किसी सेल को तो दिखाने लगेगा, अगर मैं खाली कर दूं किसी सेल को तो उनकी संख्या आ जाए। तो 3 फंक्शन अभी हमने देखे जो बाद में एक जैसे पढ़े हैं, काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। टोटल हमने 5 फंक्शन पढ़े हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता, आप बिना टेंशन कभी भी फोन कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नोट्स के लिए मुझसे पूछ सकते हैं। आपको घर पर पढ़ना है, समझना है आपको, और आप बड़े आसानी से सारी चीजों को समझ सकते हैं। अगला जो फंक्शन है स्टैटिकल में ही, वो है एवरेज। एवरेज फंक्शन की अगर हम बात करें, यह फंक्शन दी गई वैल्यूज या रेंज का औसत प्रदर्शित करता है, यानी यह फंक्शन एवरेज वैल्यू निकाल करके देता है। कैसे, इक्वल टू एवरेज, मान लीजिए यहां लिखा है 4,4,4। औसत हम लोग जानते हैं, निकालना जानते हैं, क्या होगा औसत में, 4 4 4 को जोड़ा जाएगा और टोटल वैल्यू कितनी है, 3 3 का भाग दे दिया जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। कोई भी एवरेज देख लो, इक्वल टू एवरेज, हमने वैल्यू ले ली 10 10 10। अब अगर हम देखें तो 10 10 10 को जोड़ा जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा, रिजल्ट आपके सामने। ये वैल्यू किसमें, एवरेज, कोई भी वैल्यू, मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया 1। अब 10 10 10 1 को जोड़ेंगे और 3 का भाग, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, एवरेज। तो अभी हमने जो फंक्शन यहां पर देखे वो फंक्शन हमारे स्टैटिकल फंक्शन थे, और स्टैटिकल फंक्शन में हमने मिनिमम फंक्शन पढ़ा, मैक्सिमम फंक्शन पढ़ा है, काउंट फंक्शन पढ़ा है, काउंटा पढ़ा है, काउंट ब्लैंक पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है। अगले जो फंक्शन है, अगली जो कैटेगरी है, 2 कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल फंक्शन और स्टैटिकल फंक्शन। तीसरी कैटेगरी जो हम इसी वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, और वो कैटेगरी है हमारे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन, इन्हीं को हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, एक्सेल में यूज होने वाले टेक्स्ट फंक्शन निम्न है। नंबर 1, सबसे पहला फंक्शन है लेन, LEN। अगर हम लेन फंक्शन की बात करें, यह लेंथ फंक्शन होता है, यह दिए गए टेक्स्ट में कुल कितने अक्षर हैं उनकी संख्या को काउंट करता है। यह लेंथ फंक्शन होता है, यह दिए गए टेक्स्ट में कुल कितने अक्षर हैं उनकी संख्या को काउंट करता है। यह फंक्शन खाली स्पेस को भी काउंट करता है। अगर खाली स्थान है तो ये उसको भी काउंट करेगा, स्पेस दोगे उसको भी काउंट करेगा। कैसे, दिखाता हूं। जैसे लिखा हुआ इक्वल टू लेन, और यहां डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहां लिख दिया है प्रमोद, और ये डबल कोटेशन बंद। हम बात कर रहे हैं लेन फंक्शन की। लेन फंक्शन के बारे में मैंने बताया, मैंने कहा
एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं लेंथ फंक्शन के बारे में। यह लेंथ फंक्शन होता है, यह दिए गए टेक्स्ट में कुल कितने अक्षर हैं उनकी संख्या को काउंट करता है। यह फंक्शन खाली स्पेस को भी काउंट करता है। यह फंक्शन खाली स्पेस को भी काउंट करता है। मैंने एक उदाहरण लिया है इक्वल टू लेंथ, और मैंने डबल कोटेशन, टेक्स्ट को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर भी लिखते हैं, और मैंने लिखा प्रमोद। अगर हम प्रमोद के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 6। अगर मैं एक और उदाहरण लूं इक्वल टू लेंथ, मैंने यहां डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया राम स्पेस कुमार। अब आप देखेंगे इक्वल टू लेंथ, यहां लिखा है राम स्पेस कुमार, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है, लेकिन बीच में एक स्पेस भी है, तो रिजल्ट कितना आएगा 9। इस प्रकार का प्रश्न सीपीसीटी में बना है। वो ये प्रश्न बना है, मैं आपको बताता हूं इक्वल टू लेंथ, और यहां पर अगर मान लो इस तरह दे दिया जाए 1 स्पेस 2 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8, या मान लीजिए 6 तक ही दिया है और ये डबल कोटेशन बंद है। अब पूछा गया रिजल्ट क्या है, तो हमें 1 2 3 4 5 चीजें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन 6 चीजें दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 के बीच में 5 स्पेस है, तो रिजल्ट आएगा 11। तो लेंथ फंक्शन मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये लिखे गए टेक्स्ट में कुल कितने अक्षर हैं उनकी संख्या को काउंट करता है। इक्वल टू लेंथ, मान लीजिए यहां लिखा गया है ए बाई अजय। अजय के अंदर कुल कितने अक्षर हैं वो प्रदर्शित होके आ जाए। आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। अगला जो फंक्शन है वो फंक्शन है लेफ्ट। अगला फंक्शन कौन सा है? लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, यह फंक्शन दिए गए टेक्स्ट में से दी गई संख्या के अनुसार लेफ्ट साइड से अक्षर प्रदर्शित करता है। यह फंक्शन दिए गए टेक्स्ट में से दी गई संख्या के अनुसार लेफ्ट साइड से अक्षर प्रदर्शित करता है। यह खाली स्पेस को भी काउंट करता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं तो बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। इक्वल टू लेफ्ट, यहां पर लिखा हुआ है प्रमोद, डबल कोटेशन बंद, कॉमा 3। अब ये फंक्शन हमसे कह रहा है, ये इस तरह से सीधा दे देते हैं। पूछा गया इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये लेफ्ट साइड से 3 अक्षर आएंगे, PRA, रिजल्ट आ जाएगा PRA। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता 4, तो 4 अक्षर आ जाते PRAM। अगर यहां पर लिखा होता 1, तो 1 अक्षर आ जाता P। लेकिन ध्यान हमें रखना होगा कि ये फंक्शन खाली स्पेस को काउंट करता है। कैसे? एक उदाहरण में देखता हूं, जो उदाहरण सीपीसीटी के एग्जाम में बना हुआ है। जैसे यहां लिखा हुआ है इक्वल टू लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्पेस एक्सेल। और यहां से कोमा लगा करके वैल्यू कही गई है, और वैल्यू जो पूछी गई है वो वैल्यू दी गई है 10। इक्वल टू लेफ्ट, डबल कोटेशन में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और कोमा क्या लिखा गया है 10, यानी 10 अक्षर निकालने हैं। कहां से? लेफ्ट साइड से। तो अगर हम काउंट करें लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही अक्षर हो गए और 1 स्पेस, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं यहां पर 9 लिखूं तब भी क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन हां, अगर मैं यहां पर 11 लिखता हूं तब क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट स्पेस ई। अब आप देखें, आपको दिख रहा होगा
ये फंक्शन भी स्पेस को काउंट करता है। तो लेफ्ट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, यह फंक्शन दिए गए टेक्स्ट में से दी गई संख्या के अनुसार लेफ्ट साइड से अक्षर प्रदर्शित करता है। यह खाली स्पेस को भी काउंट करता है। एक चीज और है, ये प्रश्न भी पेपर में बना हुआ है। अगर इस प्रकार से हमें फंक्शन दिया हो और हमें वैल्यू नहीं दी गई हो कितने अक्षर निकालने हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक अक्षर आएगा लेफ्ट साइड से। मान लो यही सेम प्रश्न पूछा जाए, इसका रिजल्ट अगर हमसे पूछा जाए तो इसका रिजल्ट होगा m। अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो लेफ्ट साइड से पहला अक्षर प्रदर्शित होके आएगा। ये प्रश्न भी सीपीसीटी में बना है। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है राइट। अगला फंक्शन कौन सा है? राइट। राइट फंक्शन की अगर हम बात करें तो इक्वल टू राइट, यह फंक्शन दिए गए टेक्स्ट में से दी गई संख्या के अनुसार राइट साइड से अक्षर प्रदर्शित करता है। यह भी खाली स्पेस को काउंट करता है। अभी हमने लेफ्ट फंक्शन देखा था, वो लेफ्ट साइड से अक्षर को काउंट कर रहा था। ये राइट फंक्शन है, ये राइट साइड से अक्षर को काउंट करेगा। कैसे? इक्वल टू राइट, मान लीजिए यहां पर लिखा गया है प्रमोद और यहां लिखा गया है 3, तो ये राइट साइड से 3 अक्षर, राइट साइड से 3 अक्षर देखें, 1 2 3, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? MOD। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया होता 2, तो रिजल्ट क्या आ जाता? OD। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया होता 4, तब रिजल्ट क्या आ जाता? AMOD। ये फंक्शन भी स्पेस को काउंट करता है। मान लीजिए यहां पर लिखा गया है राज स्पेस कुमार और यहां पर मान लीजिए लिखा है 4, तो आप देखेंगे RAJ, ये तो 3 है लेकिन एक स्पेस है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? RAG। हाँ, राइट साइड से काउंट हो रहा है, बिल्कुल राइट साइड से काउंट करना है। 1 2 यहां से UMAR आंसर आ जाएगा, UMAR राइट फंक्शन है। और अगर मान लीजिए इसी में मैं यहां दे दूं 5, तो क्या आ जाएगा? कुमार। अगर मान लीजिए यहीं पर मैं दे दूं 6, तब भी क्या आएगा? कुमार। लेकिन अगर मैं यहां पर दे दूं 7, तो क्या आएगा? J स्पेस कुमार। तो लेफ्ट फंक्शन भी देखा हमने और राइट फंक्शन भी देखा। और टेक्स्ट फंक्शन, 3 फंक्शन देखे टेक्स्ट में, एक देखा है लेन, एक देखा है लेफ्ट और एक देखा है राइट। अगले फंक्शन की अगर हम बात करें तो अगला जो फंक्शन है वो फंक्शन है मिड। अगला जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन सा है? मिड। इसकी बात करें, यह फंक्शन दिए गए स्थान से दी गई संख्या के अनुसार अक्षर प्रदर्शित करता है। यह फंक्शन दिए गए स्थान से दी गई संख्या के अनुसार अक्षर प्रदर्शित करता है। उदाहरण से देखते हैं। इक्वल टू मिड, मान लीजिए यहां लिखा है प्रमोद डबल कोटेशन 1 2 3, यानी यहां पर अगर हम बात करें इक्वल टू मिड प्रमोद 2 3, यानी यहां ये कह रहा है कि दूसरे नंबर से 3 अक्षर चाहिए। दूसरे नंबर से, दूसरा नंबर काउंट करो 1 2, दूसरे पे क्या? R, तो R से कितने चाहिए? 3, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? RAM। फिर देखें, मान लीजिए यहां लिखा होता तीसरे नंबर से 3 अक्षर चाहिए, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा अगर हम देखें A, तो AMO। अगर तीसरे नंबर से हमें 4 चाहिए हो, 4 ले सकते हैं। राइट फंक्शन में एक उदाहरण और बनता है, जैसे ये पूछ लिया जाए इक्वल टू राइट और मान लीजिए यहां डबल कोटेशन में लिखा है प्रमोद और यहां पर हमसे पूछ दिया जाए कि रिजल्ट क्या होगा, तो लास्ट वाला रिजल्ट आएगा D।
बाकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर इस वीडियो को रोकेंगे। पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब